हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आवर ग्लास पैटर्न को प्रिंट करना सी लैंग्वेज के अंदर। देखिए, आवर ग्लास पैटर्न जो है ना वो कॉम्बिनेशन है इन्वर्टेड फुल पिरामिड का और फुल पिरामिड पैटर्न का, लेकिन अपोजिट सेंस में। थ्योरी पे नहीं जाते हम लोग पहले यहाँ लॉजिक समझते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विथ साइबोटेक। देखिए यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले हम लोग को इसको डीबग करना होगा। देखो यहाँ पे जो मेरा आउटर लूप है ना वो 9 to 7 1 तक चलते हुए वापस से 9 तक आया है। इसको ध्यान देना होगा, पहले इस आउटर लूप को समझना होगा। आपको पहले ये आउटर लूप लिखना होगा, चेक करना होगा। सबसे पहला मोटिव तो यही है कि 9 से घटते हुए आप 1 तक आओ और फिर 1 से बढ़ते हुए 2 बढ़ते हुए, उधर 2 घटते हुए आए, इधर 2 बढ़ते हुए 9 तक जाओ। तो देखो बाद में इंक्रीजिंग फेज है, इसका मतलब है कि 9 के बाद 2 बढ़ेगा तो 11 आएगा। तो अगर मैं इसका कोड करना शुरू करूं तो चलो, मैंने एक आउटर लूप के लिए सपोज मैंने ले लिया आई, ठीक है। अब इस आई में मुझे रखना क्या है, तो आई को इनिशियलाइज करना है 9 से। और देखो लूप कब तक चलाना है, जब तक ये यहां पे हिडन वैल्यू क्या है, यहां पे हिडन वैल्यू है 11, जब तक ये 11 ना हो जाए, है ना। तो मैं यहां लिखता हूं वाइल आई इज नॉट इक्वल टू 11, जब तक आई का वैल्यू 11 ना हो जाए, ठीक है। अभी नॉर्मल वे में मुझे सिर्फ ये देखना है कि भाई न्यू लाइन में ये पर्टिकुलर वैल्यू आ भी रहा है या नहीं, है ना। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अगर आप कोड करोगे ना तो बहुत आसानी से सीख जाओगे। अभी देखो ये ठीक है, यहाँ पे 9 से 7, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप यहाँ पे पहले माइनस माइनस कैसे लिखोगे। क्या आप आई माइनस इक्वल टू ऐसे ही लिख दोगे? तो नहीं, आपको लिखना होगा कि अगर आई का वैल्यू, देखो ध्यान से, अगर आई का वैल्यू ज्यादा है 1 से, यहां 1 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है। अगर आई का वैल्यू 1 से ज्यादा है, ठीक है, ध्यान देना, अगर आई का वैल्यू 1 से ज्यादा है, अब इसमें हम लोग और कंडीशन जोड़ेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आई प्लस इक्वल टू कर दो, सॉरी आई माइनस इक्वल टू कर दो, है ना, चूंकि देखो माइनस हो रहा है। और नहीं तो आई प्लस इक्वल टू कर दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना इसमें कि देखो 9 to 1 तक तो ठीक आएगा, लेकिन जैसे ही 1 से फिर 2 ऐड होगा एल्स में जाने की वजह से, तो ये वापस से फिर चला जाएगा इफ वाले पार्ट में। चूंकि 3 फिर ज्यादा हो जाएगा 1 से, तो वो 1 3 1 3 1 3 वाले लूप में फंस जाएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, अगर उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा तो ये चीज आप समझ सकोगे। चलो मैं यहां एग्जीक्यूट करा के दिखा ही देता हूं। देखो ये इंडिफिनिट लूप पे फंस जाएगा। कहां पे फंसेगा, तो 1 तक तो ठीक आएगा, 9 से माइनस होते हुए 2 माइनस होते हुए 1 तक तो बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन 1 के बाद फिर देखो ध्यान से इसको समझना। देखो 1 3 1 3 1 3 इंडिफिनिट लूप में ये फंस गया। तो इसको रोकने के लिए हम लोग मान लो एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। चलो ओ फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। आप कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और इनिशियली हम लोग इसको 0 कर देते हैं। अब यहां चेक करते हैं कि अगर आई का वैल्यू 1 से ज्यादा है और साथ ही साथ ओ फ्लैग का वैल्यू जो है ना वो 0 है, तभी और सिर्फ तभी आप आई के वैल्यू को घटाना। दोनों कंडीशन जब मैच करेगा। और एक एक्स्ट्रा चीज मैं लगा देता हूं यहां पे कि अगर आई का वैल्यू 1 हो जाता है, देखो 1 क्या है यहां पे, 1 इज द मिडिल पॉइंट। तो अगर 1 हो जाता है तो मैं ओ फ्लैग को डिस्टर्ब कर देता हूं। चलो 0 से मैंने 1 कर दिया। देखो आप चाहो तो मैंने यहां 0 लिया, आप कोई दूसरा वैल्यू ले लो और यहां 1 की जगह कोई दूसरा वैल्यू रख देना, लेकिन वही वैल्यू मत रखना जो यहां लोगे। अगर सपोज आपने यहां 9 लिया है, चलो इसको 10 कर देना। आपने यहां -5 लिया, आप इसको +5 कर देना, +7 कर देना, कुछ भी कर देना, ठीक है। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आप पाओगे कि एक बार डिक्रीमेंट फेज में जब घुसेगा ना, तो देखो ये डिक्रीमेंट लास्ट में इंक्रीमेंट फेज में जा रहा है। देखो 9 7 5 3 1 आया, फिर 1 3 5 7 9 आ गया।
ये तो आपका समझिए कि 25% काम हो गया, है ना। ये इसीलिए पिछले वीडियो मैंने बताया था कि वैसा लूप जो जहां से शुरू हो वही खत्म हो ना, उसमें हिडन वैल्यू भी होता है और समझना पड़ता है। अब देखो, अगर हम लोग इनर लूप को देखें तो ये 1 से 9 चल रहा है एक एक के गैप से, फिर 1 से 7 चल रहा है, फिर 1 से 5, फिर 1 से 3, और एक एक के गैप से ही चल रहा है। तो अगर मैं इनर लूप के लिए एक वेरिएबल ले लूं जे, ओके, कॉमा, और इनर लूप यहां अब मैं आई को नहीं प्रिंट करवाता हूं, ठीक ना। ये देखो, ये आपका क्या है, ये आपका हो गया आउटर लूप। अब इनर लूप में हम लोग जे में रखते हैं 1। क्यों भाई जे में हमने 1 क्यों रखा? क्योंकि देखो हर इनर लूप जो है वो 1 से आई तक चल रहा है। तो इनर लूप में हम लिखते हैं कि वाइल जे, या ऐसा करो ना, आप यहां फोर लूप लगा लो, ज्यादा आसान है। फोर जे इक्वल्स 1, जे इज लेस देन इक्वल टू कितना भाई, तो आई, और जे का वैल्यू प्लस प्लस करो, 1 से बढ़ाओ। क्यों 1 से बढ़ाओ? देखो ना, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, और प्रिंट कर दो यहां पे %d, डबल कोटेशन के अंदर %d, आप चाहो तो %i भी यूज कर सकते हो। किसके वैल्यू को? जे के वैल्यू को। अब इस बात को समझना, जब i के 9 के लिए ये आएगा, i का वैल्यू क्या होगा आप समझो ना। यहां पे कमेंट लाइन में मैं लिख दे रहा हूं, i का वैल्यू क्या क्या आ रहा है। शुरू में 9 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 5, फिर 3, फिर 1, और उसके बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे ही आ रहा है। तो जब i का वैल्यू 9 आ रहा है तो j 1 to 9 चल रहा है, तो क्या प्रिंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके ठीक बाद हम लोग यहां पे लाइन को कर देंगे चेंज। तो अगले बार जब i का वैल्यू 7 होगा घट के, 2 से घट के, तो अगले बार लाइन चेंज होने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 यही प्रिंट होगा। उसके बाद लाइन चेंज होके 1 2 3 4 5 होगा, क्योंकि i का वैल्यू घट रहा है। उसके बाद लाइन चेंज होके 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि i का वैल्यू घट के 3 हो गया। उसके बाद लाइन चेंज होके 1 हो जाएगा, और देखो यही चीज हो भी रहा है। फिर यहां से फिर बढ़ना शुरू होगा i का वैल्यू, 1 के बाद 3 आ रहा है, तो ये लाइन चेंज होके 1 2 3 हो जाएगा, फिर लाइन चेंज होके 1 2 3 4 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। अगर अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे ना तो ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का मसला रहेगा। अभी देखो ध्यान से, पोर्शन बाय पोर्शन मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, आप लोग बहुत ध्यान से समझना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं। मतलब रफली ये वाला चीज तो बन ही गया है। लेकिन अब देखो यहाँ पे शुरू में कोई स्पेस नहीं है, उसके बाद एक स्पेस है ना, यहाँ पे देखो एक स्पेस है। उसके बाद यहां कितना स्पेस है, 1 2, फिर कितना स्पेस है, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4, यही है ना। फिर घटते जा रहा है। अभी इसको समझना, 4 के बाद 3 हो रहा है। इनिशियली स्पेस कितना है भाई, तो स्पेस 0 है। तो चलो ऊपर में मैं एक sp वेरिएबल ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं। और देखो इससे पहले कि इनर लूप चले, मैं एक लूप चला देता हूं, लूप टू प्रिंट स्पेस, और इसके लिए मैं जे को ही यूज कर लेता हूं। मैं यहां लिखता हूं जे को 1 से चलाओ, जे को लेस देन इक्वल टू sp तक चलाओ, और जे को कर दो प्लस प्लस, और यहां पे आप प्रिंट कर दो %c कॉमा देके सिंगल कोटेशन के अंदर में स्पेस, चूंकि स्पेस एक कैरेक्टर है, ओके। लेकिन अब सवाल उठता है कि sp को आप माइनस माइनस करोगे या प्लस प्लस करोगे, क्योंकि देखो हाफ ऑफ द पोर्शन प्लस प्लस हो रहा है। तो ध्यान दो, एक रिलेशन यहां निकल रहा है, जब i का वैल्यू घट रहा है ना 2 से, तो स्पेस 1 से बढ़ रहा है, और जब i का वैल्यू 2 से बढ़ते जा रहा है ना, तो स्पेस 1 1 से घटते जा रहा है। यही हो रहा है ना। तो कहां पे मैंने i के वैल्यू को बढ़ाया है, देखो जब i का वैल्यू 2 से घट रहा है तो स्पेस को मैं 1 से बढ़ा देता हूं, और जब i का वैल्यू 2 से घट रहा है, बढ़ रहा है सॉरी, तो स्पेस को मैं क्या कर देता हूं, घटा देता हूं 1 से। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
अब आप इसको ध्यान से देखो एग्जीक्यूट करा के, तो आप पाओगे कि देखो यही आपका, ये देखो यही चीज, मैं इसको भी सामने रख देता हूं, आप एक बार मैच करा लो, देख लो यही चीज आपका आना चाहिए था, 129 127 और स्पेस के साथ आना चाहिए था। देख लो यहाँ पे सेम चीज आ रहा है, 129 127 और स्पेस बढ़ते भी जा रहा है, और बाद में देखो इधर साइड में स्पेस बढ़ते जा रहा है और बाद में स्पेस घटते चला जा रहा है। तो ये आप लोगों ने सीखा आवर ग्लास पैटर्न को प्रिंट करना नंबर्स के साथ। अब जैसा कि मैंने बताया है कि इस ढंग का जो भी पैटर्न होता है, नेस्टेड लूप से रिलेटेड जो भी पैटर्न होता है, उसमें हम लोग तीन चीज यूज कर सकते हैं। आपको तीन तरह से क्वेश्चन मिलते हैं, या तो नंबर्स, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे एस्ट्रिक हो गया, या कोई भी और कैरेक्टर मिल सकता है, या फिर अल्फाबेट। तो अभी हम लोग इसको एस्ट्रिक पे भी डील कर लेते हैं। एस्ट्रिक के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, सेम लॉजिक रखना है आप लोगों को। और एस्ट्रिक यहाँ पे जो हमने जे का वैल्यू प्रिंट कराया ना, यहाँ पे जे का वैल्यू नहीं प्रिंट करा के %C, और यहाँ क्या प्रिंट करा देते हैं, स्टार को। बहुत सिंपल लॉजिक है, थोड़ा सा चेंजेस किया आपने, और देखो अब आपका सेम पैटर्न स्पेशल कैरेक्टर के साथ भी प्रिंट हो रहा है। देख लो सेम पैटर्न है ना। आप यहाँ पे एस्ट्रिक की जगह सपोज आपने प्लस यूज कर लिया, तो देख लो यहाँ पे कोई दूसरा कैरेक्टर भी तो यूज हो सकता है ना। ये अलग बात है कि मैक्सिमम टाइम वहां पे एस्ट्रिक ही यूज होता है, देखो प्लस के साथ आ रहा है। अब रही बात कि भाई ये अल्फाबेट मुझे प्रिंट करना है। अब अल्फाबेट के लिए मैंने ऑलवेज दो अलग अलग तरीका बताया है, तो चलो पहले कोशिश करते हैं पहले तरीका से, जहां पे अच्छा यहाँ पे आप चाहो ना तो INT की जगह पे कैर भी ले सकते हो। इससे पहले की वीडियो में मैंने कैर ही लिया था, क्योंकि वैल्यू बहुत कम है, और कैर जो है जिसका कि रेंज -128 से +127 होता है, तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अभी देखो स्पेस तो ठीक प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से, जब जे का वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, ए। तो अगर मैं यहाँ 64 + J कर दूं, तो 64 + 1 65, और वो ASCII कोड है कैपिटल ए का, और %C हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ए प्रिंट होगा। उसी ढंग से बी प्रिंट हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, भी मैंने इसे एग्जीक्यूट करा दिया। देख लो आपका कैरेक्टर के लिए भी ये पहले तरीके से, जहां पे आपको बस 64 ऐड कर देना है, या जैसा भी कैरेक्टर हो उसके हिसाब से डिफरेंस निकाल के जो डिफरेंस आता है आपको उसको ऐड करना पड़ता है। लेकिन क्यों ना मैं ऐसा करूं कि ये जो लूप आपका चल रहा है, ये जे, अभी यहां मैं 9 नहीं लेता हूं। देखो इसको ऐसे समझता हूं, ये I से शुरू हुआ है और I तक गया है। तो अगर मैं कैर आई में कैपिटल I रख लूं, यहाँ I जो स्मॉल वाला ये वेरिएबल है, यहाँ ये कैरेक्टर है, और इसको कहां तक चलाना होगा समझना, ये तब तक चलेगा जी, देखो बाद में इंक्रीजिंग फेज है, GHI के तक चलेगा। यहां मैं लिख दूं कि जब तक के ना हो जाए, है ना, जैसे समझिए ना, यहां I से घटता हुआ जा रहा है, कितना घट रहा है, 2 2 घट रहा है। तो जब ये I से 2 बढ़ेगा तो I के बाद J, और J के बाद क्या आएगा, K आएगा। तो यहाँ पे इसके तरह 11 हिडन वैल्यू नहीं, अगर आप इस हिसाब से सोचते हो तो कैरेक्टर के हिसाब से I J के बाद K, I में जब 2 जुटेगा तो K आएगा, K हिडन वैल्यू। और देखो ध्यान से एक चीज और, मिडिल वैल्यू कौन सा है, मिडिल वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है, A है, इसको भी हम लोग को देखना होगा। तो हमने K तक चलाया, चलो ये स्पेस का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको A से चलाएंगे, J को A से चलाएंगे। क्यों भाई, क्यों A से चलाएंगे, इसलिए A से चलाएंगे क्योंकि देखो आपका हर एक लाइन A से ही शुरू हो रहा है, और लेस देन इक्वल टू कहां तक चलाएंगे, I तक चला लेंगे। I का वैल्यू तो ऑलरेडी अल्फाबेट है, और यहां पे J को प्रिंट कर देंगे। लेकिन यहां ध्यान देना, I का वैल्यू अगर ज्यादा है A से, मिडिल वैल्यू यहां देखो 1 नहीं है, A है, आपको इसको भी देखना होगा। तो ये काम करो, और जब I का वैल्यू 1 नहीं, मिडिल वैल्यू A हो गया इस सिचुएशन में, तो ऐसा कर दो। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आप करोगे, देखो इस लॉजिक से भी ये पर्टिकुलर पैटर्न आपका देखो बहुत आसानी से प्रिंट हो गया, है ना। तो इस वीडियो में मैंने
आप लोगों को बताया कि कैसे आप सी लैंग्वेज के अंदर आवर ग्लास पैटर्न के कोडिंग का प्रोग्राम लिख सकते हो, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी, स्पेशल कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी, और अल्फाबेट्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी, जहां पे अल्फाबेट्स के लिए मैंने 2 अलग अलग तरीके से प्रोग्राम को बना के आप लोगों को दिखाया है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से इस पर्टिकुलर पैटर्न को सी लैंग्वेज के अंदर प्रिंट कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू यूज़र हैं और इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को जरूर हिट करें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूँ, अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।